बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं कुछ गुफ्तगू करूँगा। क्या पाकिस्तान एक आज़ाद ममलिकत है? क्या पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत के तौर पे काम कर रही है? इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन जो ही करीब आते हैं तो मीडिया कुछ अपनी मखसूस पार्टीज की कंपेन्स करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इस वक्त मखसूस तीन चार या पांच पार्टीज की कंपेन करता है, जैसा कि पीपी हो गया, नून लीग हो गया और पीटीआई, और कहीं ना कहीं एमक्यूएम और मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी कंपेन करता है। व्यूअर्स, जो ही इलेक्शन के दिन करीब आते हैं तो ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये पाकिस्तान को एक आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत बनाने का जो कीड़ा है या मैनिफेस्टो है ये अवाम के जहन में डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ही ये हुकूमत में आते हैं तो ये इसके अपोजिट काम करना शुरू कर देते हैं। मैं पूरी 75 साल की हिस्ट्री को तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं कुछ जो पिछले दो दौरे हुकूमत गुजरे हैं, जो दो डिकेड गवर्नमेंट के गुजरे हैं, उनके सिर्फ चीदा चीदा पॉइंट पे आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूँगा। पहला जो दौर जो गुजरा है 2018 के इलेक्शन के बाद खान साहब का दौर गुजरा है। इसके बाद जो 2021 में डिकेड आया है वो है जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का। मैं सिर्फ आप लोगों को इन जो दो डिकेड गुजरे हैं मैं सिर्फ इनके हवाले से जो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी इन पे थोड़ा बहुत बात करना चाहूँगा। खान साहब की जो ही हुकूमत आती है, इनकी जो 22 साल की जदोजहद थी, जो स्ट्रगल थी, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को एक आज़ादाना रियासत के तौर पे दुनिया में मुतारिफ करवाना था। लेकिन जो ही ये हुकूमत में है तो इसने उस पॉलिसी के उस स्ट्रगल के अपोजिट काम करना शुरू कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इनके जो कैबिनेट के मेंबर्स थे या जितने भी इसके जो एमपी या एमएनएस थे जो इसकी कैबिनेट में बैठते थे और इनकी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते थे, मीटिंग को ज्वाइन करते थे, ये उनका कहना है। लेकिन फिर मैंने थोड़ा बहुत इस पे गौर करना शुरू किया तो मुझे भी कुछ चीज़ें नज़र आई जो खान साहब ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के जो पहले थी, इलेक्शन से पहले या हुकूमत में आने से पहले पॉलिसी थी, उसके अपोजिट काम करना शुरू कर दिया। तो ही खान साहब की हुकूमत आती है तो वो कौमी असम्बली के फ्लोर से इस तरह की तरामीम करवा लेते हैं जो कि डायरेक्ट मिलिट्री कोर्ट्स या फॉरेन एजेंट्स होते हैं उनको रिलीफ देने के लिए होती है। तो इस तरह जो कुलभूषण यादव है या जो राज इराक का एजेंट है उसको रिहाई मिल जाती है। फॉरेन जो फिनांस के इदारे हैं, जो इंटरनेशनल फिनांस इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंडर चला जाता है। बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है तो इस वक्त उस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल थी वो बिल्कुल इस वो हाली का शिकार थी। बड़ी मिन्नतों के साथ, बड़ी तगोदाव के साथ IMF के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और कुछ लोन वगैरह लिया। फिर इन्होंने एक IMF के साथ एग्रीमेंट साइन किया जो टोटली तौर पे तो बज़ाहिर तो मईशत को सहारा देना था, लेकिन उस एग्रीमेंट ने पाकिस्तान की जो मईशत थी उसको बिल्कुल ही तबाह करके रख दिया था। इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट करने से डर रहा था। जो कंज्यूमर थे उनकी जो परचेजिंग पावर थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। पाकिस्तान को बहुत से उस MOU की वजह से, उस MOU को साइन करने की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स का अभी तक सामना करना पड़ रहा है। वीडियो को बनाने का मेरा मकसद हरगिज़ नहीं ये नहीं था कि मैं उनकी नाकामियों को आपके सामने रखूं, बल्कि मेरा मकसद ये है कि अगला इलेक्शन आ रहा है। आजकल कुछ लोगों के इंटरव्यूज चल रहे हैं, इंटरनेशनल लॉबी जो है वो सरगर्म है पाकिस्तान में अपने करिंदों को बिठाने के लिए, और कुछ लोगों के इंटरव्यू हो चुके हैं और कुछ लोगों के रहते हैं अभी। आपसे गुजारिश है अपने वोट का सही इस्तेमाल करें ताकि हम अपनी नस्लों को सुधार सकें और जितने भी हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आए। इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।